अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जो चराचर जगत के स्वामी है, जो सबके हृदय में रहते हैं, सबकी शक्ति है, जिनसे चराचर जगत चल रहा है, उस परम तत्व परम पुरुष के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके जो प्रसंग मैंने चालू किया था उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी आने वाले हैं और भगवान कृष्ण ही देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगतगुरु, वही जगतगुरु है। जब वो शरीर रूप धारण किए थे और जो उन्होंने उस माध्यम से बोला, कल मैंने उसी पर चर्चा की थी। तो सर्वप्रथम आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका मंगल हो, आपके हृदय में बैठे हुए परमात्मा सबका मंगल करे। कल हमने चर्चा की थी कि प्रभु कहाँ रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठि, सबके हृदय में रहता है। भगवान कृष्ण को आए हुए 5000 वर्ष से ज्यादा हो गए, लेकिन आज भी उनकी जब हम आराधना कर रहे हैं तो वो तत्व जब उन्होंने विराट स्वरूप अपना दिखाया और उस स्थिति में मैं कौन हूं, मैं क्या हूं बोला, आज भी उस सब में जो विद्यमान तत्व है, जो विश्व ब्रह्मांड के पालन करता है, जो विश्व ब्रह्मांड के सृजन करता है, जो विश्व ब्रह्मांड जिससे में जो चीज निकल रहा उसमें लय हो रहा, उस परम तत्व को जानने की विधि को ध्यान करते हैं। परम पुरुष सबके हृदय में है लेकिन सबको नहीं दिखते हैं। उनका जो वर्णन है, एक तो कहाँ है, सबके हृदय में है, सब जीवों में है, सबके हृदय में, इतने सूक्ष्म है जिससे अनु को भी एनर्जी मिलती है, जिससे अनु भी शक्तिमान होकर चलता है, उससे भी सबसे माने सूक्ष्म से सूक्ष्म है वो। सूक्ष्म रूपम अनुभव स्वरूपम, केवल आपके इस मनुष्य शरीर के अंदर ही अनुभव के रूप में आ सकते हैं और किसी शरीरधारी के समझ से परे है। तो आपने जो मनुष्य शरीर प्रभु कृपा से जो मिला है, उस मनुष्य शरीर में आप उस परम तत्व को जान सके और सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा आपको दर्शन दे सके, इसी को हम लोग ध्यान करते हैं। मेरी औकात नहीं है कि मैं कुछ उन परम पुरुष परम तत्व का वर्णन कर सकूं, इवन किसी कोई भी नहीं कर सकता है। संतों की कृपा से, प्रभु कृपा से जो उनकी वाणी है वो थोड़ा बहुत मैं उस पर बोल पा रहा हूं। आप सबका मंगल हो, आपके संग अंदर बैठे हुए परम पुरुष आपको दर्शन दे, यही मेरी शुभकामनाएं है। तो हम लोग बात कर रहे थे ध्यान का। अपने हृदय में प्रभु को देखना ही ध्यान है। दूसरे में जब ध्यान में आपको प्रभु आएंगे, समझ में आएगा कि वही चेतना विश्व ब्रह्मांड को चला रही है, तो उसको दूसरे से आपको प्रेम होगा और अंत में ध्यान से प्रेम और प्रेम से वो ज्ञान होगा कि सब चराचर जगत कृष्णमय भगवत में आपको दर्शन देगा। उस ध्यान की विधि जो है, इसमें जो बाधा है मन है। मन पवित्र करने की ही विधि अनेक विधि शास्त्रों में और सब जगह बताई गई है, लेकिन जो भगवान कृष्ण खुद जब शरीर में यहाँ थे और जो उन्होंने बोला है, हे पार्थ मैं उसके लिए सुलभ हूँ जो मेरा हमेशा चिंतन करता है, मेरा स्मरण करता है, उसके लिए तो मैं सुलभ हूँ। लेकिन हम हमेशा स्मरण कर ही नहीं पाते हैं।
मन का अभ्यास नहीं है। मन हमेशा बाहरी वस्तुओं में, बाहरी चीजों में लगा रहता है और अंदर देखना नहीं चाहता है। तो ये ध्यान है, कैसे उसको हम ध्यान करें जिसे परम तत्व इतना सूक्ष्म है जिसमें सब चीज है। मन इतना बाहरी चीजों को बटोर करके रख लिया है कि मन जब तक पवित्र नहीं होगा, इतना सूक्ष्म तत्व तो दिखेगा ही नहीं। इसीलिए अलग अलग मार्ग बताए गए हैं, लेकिन जो सरल मार्ग है भक्ति, भक्ति ही शक्ति है। बिनु विश्वास भगति नहीं, बिनु भक्ति द्रवहि न राम, आराम कृपा बिनु जीव न लहि विश्राम। बिना उनके कृपा से आपको समझ में आएगा। इसलिए कैसे उनके शरण में जाए ताकि वो कृपा करें। अपने तप बल से तो बहुत ही मुश्किल है। बहुत संत गए हैं, लेकिन हम लोग साधारण आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल है। हम ये जो बोल रहे हैं वो साधारण आदमियों की, जो मेरे जैसे आप सबके लिए बोल रहे हैं। तो आप भक्ति करिए, जाने अनजाने प्रभु से अलग होकर जिंदगी जीने के बजाय प्रभु का दिया हुआ काम हम लोग समझें, ताकि आपके हृदय में परमपिता परमात्मा आए और आपको दर्शन दें। जिनका शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णशुभाढ्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं, वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं, वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। यह मंत्र उनका जो गगन को भी संभाले हुए हैं, गगन के समान है। उस परम तत्व जो विश्व के अणु है, माने विश्व के अणु जो भी छोटे से छोटे का भी करता है, वो आपके हृदय में है। लेकिन उस तत्व का वंदना, उसके तत्व को हम लोग कैसे जाने? स्मरण करते करते मन एक दिन, गीता में भगवान श्री कृष्ण और भी बोले हैं, इंद्रिया नाम मना अस्मि, मैं इंद्रियों में मन हूं। तो ये आप ही का दिया हुआ मन है, उन मन को हम उन्हीं के चरणों में डाल देते हैं। प्रभु आपका दिया हुआ मन है, आपके किए ही ये पवित्र होगा, मेरे खाने से तो पवित्र होने वाला नहीं। तो आप सबका मन चराचर जगत के स्वामी भगवान कृष्ण में लगे, आप पवित्र हो। आप जिसको भी मानते हो, आज भगवान श्री कृष्ण की हम लोग आराधना कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण शरीर तो नहीं है, शरीर तो 5000 साल पहले छोड़ दिए, लेकिन वो तत्व आज भी है जो आपके हृदय में है, सबके हृदय में है। हम उनकी आराधना कर रहे हैं। आपके हृदय में बैठे हुए परम पुरुष आप सबका मंगल करे, सबके हृदय में ध्यान आप कर पाए, उसी ध्यान से प्रेम होगा और प्रेम से ज्ञान होगा। आप सबका मंगल हो। एक और चीज मैं बोलना चाह रहा हूं कि अभ्यास से सब होता है। परम पुरुष मेरे अंदर है, ये मन को विश्वास से लगाना पड़ा है कि नहीं, उनके शक्ति से हम बचा रहे हैं। इस कृष्ण जन्माष्टमी के समय आपके हृदय में भगवान श्री कृष्ण दर्शन दें, यही मेरी आप सबसे, उस परमपिता परमात्मा से अनुरोध है कि आप सबके हृदय में दर्शन दें। और आप सभी से अनुरोध है कि आप सब कम से कम उस परम तत्व है वो जाने। मनुष्य का शरीर मिला है इसी के लिए। आप सबका मंगल हो, आप सबका मेहनत का फल और मुसीबत का हल और जीवन का कल सब अच्छा हो। इसीलिए मैंने इसका नाम रखा 3 in 1। एक अच्छा सन्यासी आप बनिए, एक सफल सन्यासी बनिए, सफल संसारी और एक सफल सैनिक। जैसे
भगवान कृष्ण का बात मानकर अर्जुन जी हुए। जैसे भगवान कृष्ण जब इस धरा पर आए तो थे, भगवान राम थे, जिनको भी आप मानते हैं वहां प्रारंभिक पहले तो किसी दृश्य में ही मन लगेगा, पहले उसमें का स्मरण करिए, करते करते फिर उस तत्व में जाइए। वो शरीर तो छोड़ के चले गए, नहीं तो हम तत्व की आराधना कर रहे हैं आज ना, उनकी पूजा कर रहे हैं। वह तत्व आपके अंदर जब उनकी आराधना करेंगे तो खुद ही वो सबके गुरु हैं। देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु, जगत के गुरु हैं। वही गुरु रूप में आपको दर्शन देंगे कहीं, लेकिन पहले आपको परम तत्व मेरे अंदर है यह विश्वास होना चाहिए। आप सबका मंगल हो। इस कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। शेष चर्चा आगे। धन्यवाद।